अध्याय 3 है, इसमें लिखा हुआ मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन विक्षेपण। लेकिन जब ये हो गया भारतीय वन बुक है, लेकिन जब टेक्स्ट बुक लिखा रहेगा ना, उसमें लिखा रहेगा मानव नेत्र रंग बिरंगे, इस तरह से लिखा रहेगा। उस दूसरा अध्याय वन उसमें लिखा होगा रंग बिरंगे मानव नेत्र रंग बिरंगे लिखा होगा। इस दोनों का मतलब यही है। अभी जो यहाँ पर भारतीय वन लिखा नहीं है मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ण विक्षेपण कैसे होता है, इस अध्याय में इसके बारे में पढ़ेंगे, इसलिए इसके ऊपर में लिख दिया है वर्ण विक्षेपण और वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडल समझता है ना, हम लोग अभी चारों तरफ जो भी कुछ देख रहे हैं सभी क्या है, वायुमंडल है। वायुमंडल में बहुत सारे गैस मिला हुआ है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सभी मिला हुआ है। लेकिन अभी हम पढ़े मानव नेत्र, यानी हम अपने आँख के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जितना भी है आँख के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। जैसे अगर डॉक्टर जो होगा उसमें देखना इसके बारे में एक एक चीज़ जानता है, तब उसको ऑपरेशन करता है या आँख में कैसे दोष हो जाता है। अगर तुम इसको बढ़िया से पढ़ लेगा ना, इसमें अगर जैसे किसी को अगर मतलब आँख में प्रॉब्लम हुआ या तुम्हारे दादाजी या किसी को, अगर डॉक्टर बोलेगा इसमें क्या हो गया, तो तुम उसको समझ सकता है कि जब डॉक्टर समझाएगा ना, अगर ये बढ़िया से अध्याय को समझ लिया, पढ़ लिया ध्यान से, आँख के बारे में बताएगा तो तुम अपने स्वयं उसको समझ सकता है आँख में क्या दिक्कत है। और जैसे इसमें ऐसा ऐसा बीमारी बोल देगा जो नहीं इसके बारे में जानता है, तो उसको लगेगा कि बहुत बड़ा बीमारी हो गया है। जैसे एक होता है हाइपर टेंशन हो जाएगा, तो उसमें उसका नाम बहुत अधिक है, इंग्लिश में ऐसा ऐसा नाम हो जाएगा, बोलेगा कि हमको ये बीमारी हो गया है। तो लेकिन इसके बारे में अभी हम इसका अभी जो यहाँ देखो फिगर बना नहीं है, ये आँख का फिगर है। हम लोग देखते हैं आँख एकदम गोल है, लेकिन गोला नहीं है। आँख में जब अंदर में जाएंगे ना, ये हम लोग अभी देख रहे हैं सिर्फ बाहरी आँख है, लेकिन अंदर में जाएगा तो इस तरह देखो आँख बना हुआ रहेगा, ऐसा आँख है। और फिगर बनाओ सब इस तरह से पूरा देखो, गोल नहीं होता है, ऐसे रहता है। और यहाँ से फिर इस तरह बना रहता है, और यहाँ पर एक लेंस लगा रहता है ऐसा। बाजे देख रहा है। आँख में हम लोग देख रहे हैं ना अभी ऐसा गोल है, लेकिन आँख जब अंदर में देखेगा ना, इस तरह आँख दिखाई देता है। पूरा इस तरह से नली बना हुआ, सब अलग अलग नली है। क्या परत है इसमें देखो, पहला परत हो गया, फिर दूसरा, बीच वाला गया, इसको पहला बोलेंगे, ये दूसरा हो गया। दो ऐसे बनाओ ना, एगो पहले खींच कर उसी देखो, अगर एक रेखा ऐसे किए तो इसी को रिपीट कर दिए, देखो नहीं किए हैं, फिर देखो ऐसे बनाया तो इसी को रिपीट किए हुए हैं, इस तरह से बना उसको। इसके बारे में भी समझाएंगे, तब फिर लिखाएंगे इसके बारे में। हाँ, 3 बजे देखो यहाँ अभी जितना लिखा है, तभी जो आँख पूरा आँख वाला है ना, या आँख के अंदर वाला सीन है। हम लोग बाहर देखते हैं तो एक क्या है,
गोलाकार ऐसे दिखाई देता है, ये अंडाकार दिखाई देता है ना, लेकिन आँख वास्तव में देखेगा तो इस तरह दिखाई देता है। सबसे पहले देखो यहाँ जो लिखा है इस तरह से नली गया है, यहाँ ध्यान से देखते रहो सब। इसी के बारे में लिखाएंगे तो वो आँख के बारे में फिगर वो नहीं पूछेगा, इसके बारे में जितना भी हम डिफिनेशन आँख के बारे में पढ़ेंगे कि जितना चीज लिखें इसी के बारे में सभी चीज़ पढ़ेंगे। जैसे एक्वास स्विमर हो गया, आइरिस हो गया, पुतली हो गया, शंकु हो गया, इसके बारे में अभी हम डायरेक्ट लिखा देंगे तो फिर जल्दी याद नहीं होगा, समझेगा नहीं क्या चीज़ है। जब इसको समझा करके फिर लिखाएंगे ना तो समझ जाएगा कि क्या चीज़ है इसमें। आँख के लिए देखो क्या है, इस तरह से बना हुआ है। इस तरह से देखो यहाँ पहले जो इस तरह जो पहला जो है ना ये देखा इसको, इस तरह जो गया ना एक बार नली गया इस तरह से, पहले गया इसी को बोला था श्वेत पटल। श्वेत पटल और ये आँख वाला भाग, आँख देखो हम लोग जो आँख जो आगे वाला भाग दिखाई देता है वो ये वाला भाग है यहाँ पर, और यहाँ पे एक लेंस लगा रहता है, वह कौन लेंस आता है इस तरह से जो इसमें रहता है, इसमें आगे चल के ये मांसपेशी हो जाता है जो इसको पकड़ कर रखता है लेंस को। इस तरह जो होगा इसको बोलेंगे श्वेत पटल। यहाँ जो भाग देखो लिखा है श्वेत पटल, श्वेत पटल। और इसके बाद वाला जो भाग दूसरा भाग होगा उसको बोलेंगे क्वाराइड बोला जाता है। फिर श्वेत पटल आगे जाकर किसे बदल जाता है श्वेत पटल, फिगर देखो किताब यहाँ समझ नहीं आ रही, किताब देखो स्पष्ट रूप से बनाया गया है, देखा गया है हमारा जो यहाँ इसको बोलेंगे श्वेत पटल, या श्वेत पटल के लिए क्या बोलेंगे श्वेत पटल, या इसी को और दूसरा नाम क्या बोलेंगे श्वेत पटल का दृष्टि पटल बोलेंगे इसको, श्वेत पटल या दृष्टि पटल। यहाँ फिर यह आगे चल कर श्वेत पटल फिर दो भागों में बंट जाता है। देखो कॉर्निया लिखे इसमें, ध्यान दो यहाँ पे ले श्वेत पटल हो गया, आगे जाकर यहाँ विभक्त हो जाता है इस तरह से। यहाँ पर जो होता है ना यहाँ पर ये इस तरह जो है ना यार इसको बोलेंगे कॉर्निया बोला जाता है। आँख की जो आगे वाला भाग होता है, जैसे मोबाइल, देखो मोबाइल के ऊपर ग्लास लगा रहता है ना, पहले मोबाइल रहता है, मोबाइल के ऊपर देखो एक अलग से शीशा लगाया जाता है, वह शीशा को उसी तरह से आँख में जो है ऊपर से ये लगा दिया जाता है, और इसी को बोलेंगे कॉर्निया रहता है। जब आँख में दान में दिया जाता है ना, आँख ऐसा नहीं कि पूरा आँखें निकाल के दे दिया जाता है। किसी को अगर आँख खराब हो जाता है देखता है ना, उसको कहता है आँख दूसरा आँख लगाया गया है, तो ये अब क्या पूरा लगा दिया जाता है, पूरा नहीं लगाया जाता है, सिर्फ ये कॉर्निया जो है ना जिसको पारदर्शी या इसका या कैसा आता है पारदर्शी होता है, यही कॉर्निया दान में दिया जाता है। क्वेश्चन ये पूछेगा यानी नेत्र दान जब किया जाता है, नेत्र दान में आँख का कौन सा भाग दान में दिया जाता है, वही कॉर्निया भाग दान में। श्वेत पटल आगे चल के इसमें दो भाग विभक्त हो जाता है। नेत्र दान पूछेगा किसका दान किया जाता है, तो कॉर्निया को दिया जाता है। और यह किस क्या चीज से बना होता है, क्या शीशा बना होगा, जैसे मोबाइल में देखता है सब शीशा बना होता है, क्या इसमें क्या चीज बना होगा, तो यह चमड़ा का बना होता है पूरा। हमारे आँख की जो मांसपेशी सब क्या चीज है, चमड़े। हम लोग शरीर भी जो क्या चीज बना है, क्या हाँ ऊपर जैसे मोबाइल है ना, मोबाइल के ऊपर क्या मोबाइल को फूटने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, उस पर ग्लास नहीं लगाते हैं, तो ऊपर वाला भाग यही होता है कॉर्निया, इसी को हटाकर लगा दिया जाता है। यही पारदर्शी होता है, तब हम लोग इस पास उस पास दे सकते हैं। अभी बोलो जैसे बोर्ड पारदर्शी है, पारदर्शी अपारदर्शी, क्योंकि इससे उधर अभी क्या है कोई दिखाई देता है इधर, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ये पारदर्शी मतलब इस पर उस पर दिखाई देगा। ऊपर जैसे मोबाइल देखता है, ऊपर में शीशा लगाते हो क्या रहता है, पारदर्शी रहता है, तब इस पर उस पर दिखाई देता है। तो यह हो गया उसको, ये क्वेश्चन याद रखना, नेत्र दान में किसका दान दिया जाता है, कॉर्निया का दान दिया जाता है। अब उसके बाद देखो यहाँ होता है, इसके बाद है शंकु। शंकु आकार, यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ भी चमड़ा रहता है, मांसपेशी रहता है। एक होता है शंकु आकार और एक होता है रड रहता है। शंकु का आकार पढ़ा था ना, शंकु जैसे ऐसे रहता है, इस तरह से रहता है शंकु, ऐसे बोलो या इस तरह से भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, शंकु बोलेंगे नहीं बोलेंगे हम लोग। यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर होता है इसमें शंकु आकार रहता है, और यहाँ पर रहता है रड या छड़ रहता है। उसके बाद आगे यहाँ देखो श्वेत पटल बाद है शंकु हो गया। उसके बाद यहाँ पर इसके बारे में सभी डिटेल्स परिभाषा लिखाएंगे। जब यह जाकर के यह श्वेत पटल आगे में होता है तो यहाँ तक पुतली रहता है। हम लोग की आँख में देखिए, वहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह कॉर्निया के अंदर जो है ना, यहाँ पर पुतली जो यह पूरा भाग सफेद भाग ना, यहाँ पर यह पुतली है। और फिर यहाँ पर जो होता है आँख जैसे यहाँ पर है ना, ये हो गया ना, यहाँ देखिएगा इस तरह से कुछ मांसपेशी निकला है, दूगो किताब में देखो, दोनों तरफ मांस निकला होगा, देखो देखा है यहाँ पर
पुतली यही काम है। देखो यहाँ पर जो है ना यह पुतली रहता है, यही पुतली क्या हम लोग जब जाते हैं, जैसे मान लो अभी पूरा यानी धूप है, हम लोग बाहर में अगर यहाँ ध्यान दो, अभी जैसे हम लोग धूप में, बहुत ज़्यादा धूप है, हम लोग जैसे एक घर बंद करके और वहाँ अंदर जाने के बाद देखिएगा कि हम लोग वहाँ पर कुछ देर के लिए वस्तु दिखाई नहीं देता है। दिखाई देता है? क्यों नहीं दिखाई देता है? तो इसी कारण आँख से हम लोग ज़्यादा प्रकाश पड़ता है या आरिश के कारण, या आरिश क्या करता है वहाँ जाने के बाद सिकुड़ जाता है प्रकाश। जब जैसे हम लोग प्रकाश में जाएंगे, तुम घर के अंदर जाएगा, पूरा एकदम बंद होना चाहिए, उधर उसमें कहीं से रोशनी नहीं आना चाहिए। उसके बाद देखिएगा 3-4 बार देखिएगा तो वहाँ 3-4 मिनट के बाद तुमको दिखाई देगा। आँख पूरा ऐसे ऐसे करेगा तब वहाँ से दिखाई देने लगेगा, नहीं तो तुमको दिखाई देगा। अगर एकाएक तुमको टॉर्च मार दिया है, जैसे सवेरे जैसे सोया रहेगा, सवेरे जगेगा, अगर एकाएक तुम्हारा नज़र बॉल पर चला गया, उसके बाद देखिएगा फिर तुम उठेगा, जल्दी तुमको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यह है ना यही सिकुड़ जाता है। कौन? आइरिस। यही आइरिस है ना यहाँ पर सिकुड़ता है। यही क्या करता है यहाँ पर, यही यहाँ आइरिस का यहाँ पर दोनों तरफ यहाँ पर रहता है ना जो निकला हुआ है इस तरह से, उसी को बोलेंगे आइरिस बोलेंगे। उसके बाद है मांसपेशी, यानी सिलियरी मांसपेशियाँ। ये जो लेंस लगा है इस तरह से लेंस होता है। लेंस एक बार ध्यान देखो, पहले लेंस इस तरह से होता है, बताए थे, एक मोटा होता है और एक पतला होता है, जैसे ये हो गया। अब इस इधर से कोई वस्तु यहाँ से जाएगा इधर, हम बताए थे इसमें कोई भी लेंस अगर ऐसे जाएगा तो वह कहाँ जाएगा, इस तरह जाएगा। इधर कोई समांतर रेखा, मान लो इधर समांतर रेखा है तो वहाँ जाने के बाद यहाँ पर जाएगा ना, यहाँ पर अगर समांतर आएगा तो यहाँ पर, तो जिधर मोटा होगा उधर उसको मुड़ेगा। इधर का भाग देखो, यहाँ से इधर, यहाँ से यहाँ पतला भाग है, लेकिन यहाँ भाग यहाँ से क्या हो गया, मोटा नहीं हो गया। तो क्या ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? जिधर मोटा होगा ऐसे मुड़ेगा, ऐसे और ऐसे। लेकिन यह जो होगा इसी पर होना चाहिए, इसी को बोलाता है रेटिना। हम यहाँ फिगर बना दिए हैं, लेकिन फिगर कहाँ बनेगा, यहाँ पर ऐसे करके यहाँ बनेगा। अभी इसके बारे में बताएंगे दोस्त क्यों हम लोग को निकट दोस्त खराब हो जाता है, दूर दोस्त क्यों खराब होता है, इसके बारे में जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो यह सिलियरी मांसपेशी के बारे में सोचा, इसका काम क्या है? इस लेंस को कुछ लोग पकड़ने वाला होगा कि नहीं होगा। हम लोग के आँख में ये लेंस लगा, इस तरह जो देख रहे हैं ना, या श्वेत पटल या दृष्टि पटल देखता होगा, हमारी आँख में चार तरफ देखो उजला उजला होगा, सफेद भाग में वही है श्वेत पटल, इस तरह से बना हुआ है। अभी आँख देखेगा तो हम लोग देखो कैसा आकार है, लेकिन जब अंदर में जाकर उसको देखेगा ना, अंदर वाला भाग इस तरह दिखाई देगा। तो सिलियरी मांसपेशी क्या है, इस जो लेंस है ना, इस लेंस को पकड़ने का काम करता है। जैसे अगर मान लो हम लोग किसी कारण आँख में चोट लग जाता है, तो क्या अगर मान लो पकड़ने वाला नहीं होगा तो ये अंदर खिसकने जाएगा, फिर इसको पकड़ के जाएगा सही करने के लिए, तो कभी ऐसा होगा। इसलिए इसको क्या करता है, यहाँ पर एक रहता है पकड़ के इसको रखने वाला रहता है, उसका नाम क्या है, सिलियरी मांसपेशियाँ। इसका काम क्या है, इस लेंस को दोनों तरफ से पकड़ कर रखना। देखो दोनों पकड़ने बंधा हुआ रहता है। उसके बाद आइरिस हो गया, और आइरिस के कारण नहीं देखता होगा, किसी का रंग, आँख का रंग बहुत एकदम काला होगा और किसी का भूरा रंग हो जाता है। भूरा रंग किसका है? अमिताभ बच्चन जो फोटो है उसका नाम क्या है, अमिताभ बच्चन फोटो नाम क्या है, ऐश्वर्या राय। तो देखिएगा उसका रंग पूरा भूरा आँख का है। किसी यानी बहुत कम ऐसे मिलेगा, किसी का एकदम भूरा रहेगा। वह किसके कारण होता है? यही आइरिस के कारण होता है, इसी के कारण उसका रंग होता है। लेकिन नहीं तो उसके बाद देखिएगा काला रहता है। उसके बाद यहाँ देखो है एक्वस ह्यूमर। उसके बाद देखो ध्यान दो यहाँ, उसके बाद है एक्वस ह्यूमर, जलीय द्रव या नेत्रोद। इसी को बोलता है एक्वस। कहाँ रहता है? यहाँ रेटिना। देखो इसको बोलेंगे कॉर्निया, ये कॉर्निया है, और इसको क्या बोलेंगे, लेंस। लेंस और कॉर्निया के बीच में कौन सा द्रव भरा होगा, तो जलीय द्रव या नेत्रोद, उसी को बोलेंगे इंग्लिश में एक्वस ह्यूमर। जैसे देखता होगा किसी को यानी कितना भी मारेगा ना वह जल्दी नहीं रोएगा, इसका मतलब उसमें क्या नहीं है, यही एक्वस ह्यूमर। इधर भी द्रव है और इधर भी द्रव भरा हुआ है। क्यों द्रव भरा रहता है? द्रव क्यों भरा है इसमें? क्योंकि हम लोग जैसे अभी जैसे यहाँ सीधे ताकेंगे ना, अगर बगल में जो ही ताकेंगे इसमें घर्षण उत्पन्न होता है। अभी जैसे हाथ को रगड़ो इसमें देखिएगा गर्मी उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। तो उसी तरह से इसमें क्या होगा, जब यहाँ ये काला काला दिखाई दे रहा है ना इसमें, और उसके अंदर भी एक और है, पहले आँख में इस तरह से है, ऐसा गोल है, उसके बीच में एक और है जिसको हम लोग डिमा बोल देते हैं। इसको क्या बोला जाता है, बोलते ना से आँख एगो पहले से है, उसके बीच में फिर एगो पूरा ब्लैक काला होगा, वही काम करता है, फोटो बनाने का काम करता है। यहाँ से हम लोग देखते हैं कहाँ जाता है, यहाँ रेटिना पर, इसको रेटिना बोला जाता है। देखो ये जो है ना, ये पारदर्शी है कॉर्निया, यहाँ से फिगर आया यहाँ पर, उसके बाद कहाँ चला गया, इसको बोला जाता है, देखो रेटिना लिखे हैं। ये जो भाग है ना यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोलेंगे, रेटिना। रेटिना पर ही फिगर बनता है। हम लोग ये भी ऑब्जेक्टिव पढ़ा होगा, हम लोग यानी पिक्चर किस पर बनता है,
रेटिना पर ही बनता है। कभी कभी क्या होगा, रेटिना से बाहर हो जाएगा या रेटिना तक पहुंचेगा नहीं, इसलिए इसमें दोष होता है, निकटदर्शी दोष, उसके बाद दूरदर्शी दोष होता है। तो जलीय द्रव, तो सब जलीय द्रव कहाँ होगा, कॉर्निया और रेटिना के बीच वाला भाग। और उसके बाद यहाँ भी द्रव है, इसका नाम क्या है, इसको बोला जाता है कचाव द्रव बोला जाता है। ताकि हम लोग आंख बगल में देखेंगे, देखो साइडों में देखते हैं जैसे ही घूम जाता है अपने आप, वहाँ पर इसलिए दिया जाता है ताकि वहाँ पर कोई घर्षण उत्पन्न ना हो। पानी में अगर हम लोग रहेंगे, पानी में घर्षण उत्पन्न होगा नहीं होगा। जैसे हम लोग देखते हैं साइकिल हो गया या जहाँ पर घूमने वाला होगा, वहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, वहाँ पर मोबिल या ग्रीस का प्रयोग करते हैं ना। ग्रीस का प्रयोग क्यों करते हैं, ताकि वहाँ पर घर्षण कम उत्पन्न हो। तो इसीलिए इसको घूमने के लिए यहाँ पर इसमें पानी दिया जाता है। तो इसमें दो पानी रहता है, इधर का जो भाग रहेगा उसको बोलेंगे जलीय द्रव या नत्रोद बोलेंगे, तो उसको इंग्लिश बोलेंगे एक्वस ह्यूमर। और इधर का जो भाग होता है उसको बोलते हैं कचाव द्रव बोला जाता है। हम लोग जब रोते हैं तो ये पानी कहाँ से निकलता है, इधर का पानी निकलेगा, बोलो इधर के ना होगा, तो यहाँ से निकलता है। और इसमें एक ग्रंथि होता है, जिससे हम लोग रोते हैं। लड़की में ज़्यादा होता है कि लड़का में, लड़की में देखता होगा उसमें वह जल्दी रोने लगती है ना लड़की यार, इसलिए उसमें क्या होता है, इसमें एक्वस ह्यूमर, उसमें एक होता है लैक्रिमल ग्रंथि। लैक्रिमल एक ग्रंथि होता है, वह ग्रंथि सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, लड़की में सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसलिए जल्दी लड़की रोने लगेगी। यह ग्रंथि बहुत ज्यादा है उसमें, लेकिन लड़का में बहुत कम पाया जाता है। और देखता होगा कोई लड़का कोई कहीं जाता भी है, बाहर हो जाता है तो कभी रोता है उसमें, लेकिन लड़की और कहीं दूसरे जगह जाएगी तुरंत तो रोना शुरू कर देती है। इसी कारण क्योंकि उसमें क्या होगा, लैक्रिमल ग्रंथि बहुत ज्यादा होता है। इसी कारण याद रखना, आँख में जो होता है ना, रोने के कारण कहाँ से आता है, इधर का दोनों तरफ में पानी है, लेकिन यह कॉर्निया और लेंस जो बीच में होता है ना, वही पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो यह पानी किसके कारण होता है, तो यह लैक्रिमल ग्रंथि। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि लैक्रिमल ग्रंथि लड़का में ज्यादा होगा कि लड़की में, तो लड़की में यह बहुत ज्यादा होता है। या किसी को देखता हुआ लड़का कितना भी पीटेंगे वो जल्दी रोएगा नहीं, रोता है उसको कितना भी मार लेगा फिर भी नहीं रोएगा, वह सहन कर लेता है। लेकिन लड़की क्या हुआ, जल्दी ही देखेगा और रोने लगेगी इसमें, इसका मतलब लैक्रिमल ग्रंथि इसमें ज्यादा पाया जाता है। पूछेगा इसमें लेंस कौन लगा, लेंस कौन लेंस है, यह हो गया उत्तल लेंस हो गया है। उसके बाद यहाँ पर एक बिंदु होता है, दो बिंदु होता है, एक होता है पीत बिंदु और एक होता है अंध बिंदु। पीत बिंदु क्या होगा, इससे हम लोग कोई वस्तु देख सकते हैं, लेकिन अंध बिंदु होता है, इसको हम लोग उसको देख पाएंगे, उसमें नहीं देख पाते हैं, उसमें अंध बिंदु और पीत बिंदु में। यहाँ जो इसमें द्रव भरा रहेगा, इसका काम समझ गया क्या काम है। अब एक होता है शंकुआ और एक होता है क्षार होता है। शंकु मतलब क्या हुआ, हम लोग जितना भी चीज देखते हैं, लाल, हरा, पीला, बैंगनी, नारंगी, वो सब कौन उसको ग्रहण कर लेता है, यही शंकु मांसपेशी, शंकुआकार जो मांसपेशी होगा इसको ग्रहण करेगा। लेकिन इसमें क्या हुआ, ये जो क्षर लिखा है, रॉड लिखा है ना, रॉड मतलब होता है क्षर होता है ना, क्षर नुमा आकार का मांसपेशी होता है। यह सिर्फ दो भागों को देखता है, काला जितना होगा ना, काला भाग कौन देखेगा, या रॉड देखेगा। यह किसमें ज्यादा होगा, क्यों बातचीत कर रहे, ये क्षर हो गया और ये हो गया रॉड हो गया, तो सबसे ज्यादा किसमें होगा। हम लोग क्या रात में देख पाते हैं, रात में कौन कौन देख पाते हैं, उल्लू देखेगा और कुत्ता देखेगा, देखता होगा रात में। अगर हम यहाँ खड़ा हैं, अगर किसी को देख लेगा तो नहीं देखेगा, इसका मतलब कुत्ता में क्या होता है, अरे यहाँ ध्यान दो, हाँ वो भी सब देख पाती है, क्योंकि उसमें कौन पाया जाता है, रड को शिकार नहीं, जैसे हो गया रड जो होता है ना, क्षर रॉड जिसको बोलते हैं, इसको रड बोलाता है, उसमें पाया जाता है। इसको क्या होगा, काला वाला वस्तु बहुत जल्दी देख सकता होगा, रात को पूरा देखेगा, अंधेरा रहेगा कैसे देखा जाता है, काला दिखा। लेकिन हम लोग जैसे हो गया डीजे हो गया, डीजे में बहुत सारे रंग होता है, कौन किसके कारण देख लेते हैं, यही शंकुआ के कारण। दो बिंदु होता है, एक होता है शंकु मांसपेशी और एक होता है, हम लोग रात में क्यों नहीं देख पाते हैं, क्योंकि यह जो होता है ना रड कोशिका, यह बहुत कम मात्रा में पाया जाता है रात को, इसलिए हम लोग बल्ब जलाते हैं, या देखेगा थोड़ा भी रोशनी होगा तो देख पाते किसके द्वारा, रॉड के कारण। लेकिन कुत्ता हो या कुत्ता को देखेगा रात को, उसको फॉग नहीं रहेगा ना, अंधेरा कितना भी अंधेरा रहेगा तब पर भी जैसे हम अभी देखते हैं वैसे कुत्ता देख लेगा, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं देख पाएंगे। लेकिन जितना भी रंग होता है सभी रंग को ग्रहण कौन करता है, ये शंकुआकार जो मांसपेशी होगा वो ग्रहण करता है। उसके बाद जितना भी जैसे फिगर कहाँ बनेगा, इसका समझ गया फिगर कहाँ बनेगा, यहाँ से प्रकाश गया, ये जो है ना जो बना इस तरह से लेंस लगा रहता है इसे, यह लेंस को फिगर बनाकर कहाँ चला जाता है, यहाँ वाला जो भाग है देखो लिखा है रेटिना, पिक्चर लिखे हैं, यहीं पर हम लोग फोटो बन जाता है। फिर इसकी आँख नीचे जो है ना अंदर में, यहाँ पर अगर वह फिगर बनता है उसको बोलते हैं रेटिना बोलते हैं।
और यहाँ रेटिना पर पिक्चर बनता है। अभी हम जैसे अभी मार्कर को हम ऐसे देख रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, वास्तव में यह कैसा है, इसका ट्रिक है वाह, याद रखना, वाव ऐसे बोल देंगे ना इसे, इसी ट्रिक हो गया। हम पूछेगा हम लोग कि आँख पर किसी भी वस्तु को देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है, तो वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। अभी ऐसा है ना, अभी हमारी आंख पर कैसा है, अभी हम देख रहे हैं ऐसा, लेकिन ऐसा है नहीं, वह दिखाई देता है, ऐसे दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सभी देखो एक पूरा नली है, पूरा ऐसे यहाँ एक जितना है यहाँ सब चीज का नली गया है, कहाँ पर, तो मस्तिष्क क्या, उसी को बोलेंगे दिमाग बोलेंगे। ये सर्जा कहाँ चलाता है, यहाँ पर, और इसी को बोलेंगे प्रकाश स्नायु या दृक तंत्रिका बोला जाता है। यहाँ जितना देखो बहुत छोटा सा नस गया है यहाँ पर, एक तरह से हम लोग यहाँ पर क्या होता है, इसमें विद्युत उत्पन्न होता है, हम लोग के पूरे शरीर में विद्युत उत्पन्न होता है, लेकिन हम लोग कभी उतना इस पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे अभी पूरा करंट जा रहा है इसमें, उसी तरह हम लोग के शरीर जहाँ जहाँ खून दौड़ता है पूरे इसमें जाता है, तो उसको बोलेंगे प्रकाश स्नायु या दृक तंत्रिका, इसी को बोलेंगे मस्तिष्क दिमाग, या उसी बोलेंगे मस्तिष्क को ही बोलेंगे दिमाग बोला जाता है। यहाँ से यहाँ गया फिगर बना, और यहाँ से जाकर इसको मस्तिष्क को क्या करता है, सीधा करता है। हम ऐसे भी देख रहे हैं, हमको ऐसा, लेकिन हमारे आँख में देखेगा जैसे घंटी होगा, उसमें जाकर देखना तुम्हारा फिगर कैसा दिखाई देगा, जैसे ये हो गया, इसको ऐसे दिखा देता है, लेकिन हमारा मस्तिष्क जो है ना उसको क्या कर देता है, उसको सीधा कर देता है। तो तब यहाँ उसको यहाँ कहाँ, इस सभी नली जो है कहाँ चलाता है, मस्तिष्क या दिमाग में, इसी को बोलेंगे प्रकाश स्नायु या दृक तंत्रिका। अभी जितना भी बोल रहे हैं सभी बात यही बात लिखाएंगे। इसके बाद समझिए कौन चीज कहाँ होगा नहीं भाई, जाओ आँख, हम लोग आँख इस तरह से पूरा है, इसको याद रखना, वास्तविक और उल्टा। हम लोग आँख जो बनता है फिगर कहाँ बनता है, बोलो अरे कहाँ दिया ना, हमेशा देखो वही बात होता है, पढ़ने पर ध्यान नहीं देगा, उस सब हो गया नेगेटिव चीज। हमारा दिमाग भी वैसे ही है, नेगेटिव चीज पर जल्दी ध्यान जाएगा। अभी यहाँ बता रहे हैं इस पर किसी ध्यान है, लेकिन उधर लड़ा होगा थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जल्दी में कहाँ से जाकर सुन रहा है, तो ध्यान सर या क्वेश्चन ये बोलेंगे, हम लोग जो है ना इसमें कौन लेंस लगा है, तो यहाँ देखो लिखा है उत्तल लेंस, और यहाँ एक होता है पीत बिंदु, एक होता है अंध बिंदु। हम लोग कहाँ पर दिखा देगा, पीत बिंदु दिखा देगा, अंध बिंदु दिखा देगा नहीं देगा। यहाँ पर जो है हम लोग ने देखा होगा, यहाँ पर जब किसी को लाल और हरा देखने में उसको दिक्कत होता है, जैसे ट्रेन जो चलाता है एलपी जो बनता है रेल ड्राइवर, उसको यही दोनों चेक किया जाता है। उसको अगर लाल हरा ब्लू अगर समझ नहीं आएगा, तो जहाँ अगर हरा लाल बत्ती जल रहा है उसको दिखाई नहीं देगा तो वहाँ रुकेगा जी, लाल का मतलब क्या हो गया, गाड़ी को वहीं पर रोकना है, आगे नहीं जाना, सिग्नल अभी नहीं दिया है। हरा वहाँ ड्राइवर वहाँ किसी को फोन करके बात नहीं करता है, वहाँ जहाँ इंजन रुकेगा वहाँ पर देखेगा एक खंबा होगा, और खंबा में दो बत्ती जलता रहता है। लाल जलेगा तो ड्राइवर को तुरंत समझ जाएगा कि आगे नहीं जाना है, इसका मतलब आगे लाइन क्लियर नहीं है। और जो ही अगर हरा जला रहेगा, हरा जलेगा, समझ जाएगा कि आगे क्या रास्ता क्लियर है, वहाँ यानी वहाँ जाएगा। नहीं तो देखेगा वह वहाँ पहले क्या करेगा, जहाँ स्टेशन होगा ना उससे पहले लगा रहता है, वहाँ पर दोनों तरफ लगा रहेगा, खंबा रहेगा, और उसमें जैसे इस रास्ते से भी इधर जा रहे हैं तो यहाँ पे वो खंबा दे देगा, और वहाँ पर दो बत्ती रहेगा, लाल और हरा। तो लाल किसका प्रतीक है, खतरा का प्रतीक है, तो वह समझ जाएगा कि आगे इसका मतलब कोई वहाँ पर हो सकता है। अब वहाँ इन्हें वहाँ खतरा नहीं है, वहाँ इसका मतलब कोई ट्रेन लगा होगा या कोई काम है, इसलिए वहाँ पर लेना भी क्लियर नहीं किया। जो ही उसमें ऐसा क्लियर कौन करता है, स्टेशन जो मास्टर बैठा रहता है उसका काम है, ड्राइवर काम है उसको हमेशा बोलो बात करेगा। अगर मान लो उसका मोबाइल कहीं दूरभाष जो होता है उसमें अगर काम ही नहीं करना बंद कर दिया तो इधर से जाएगा उधर। तो जैसे एक्सप्रेस कोई तो सवारी गई बहुत कम स्पीड रहता है, लेकिन एक्सप्रेस जैसे राजधानी यार हो गया वह कम स्पीड रहता है, वो सब बहुत ज़्यादा स्पीड होगा। तो पहले उसको अगर जैसे खगड़िया चलेगा तो वहाँ खगड़िया से चलना शुरू किया ना यहाँ पर, तो यहाँ से उसका रास्ता तक लाइन क्लियर कर देगा, पहले ही बोल देगा इसका रास्ता क्लियर है। सभी स्टेशन को पहले मास्टर देता हूँ, उसको संकेत कर देगा कि यहाँ से राजधानी गुजरने वाले हैं, सभी को एकदम साइड कर देगा, और बीच वाला रास्ता जो होगा उसको क्लियर कर देगा वहाँ पर। तो देखिएगा अगर जहाँ हरा जलेगा तो समझ जाना यहाँ पर कोई इधर से ट्रेन आने वाले हैं, जब लाल जला रहेगा तो समझ जाना इसका मतलब कोई भी ट्रेन आएगा वहाँ पर आएगा तो ही रुक ही जाएगा, पहले आ जाएगा तो वहाँ पर उसको रुकना ही पड़ेगा। तो यहीं भी रहता शंकुआकार जो होता है उसमें अगर इसको लाल और हरा अगर दिखाई से नहीं देगा, उसमें ये भी दोष होता है। जिसको ये दोष अगर हो गया तो फिर उसको ड्राइवर वहाँ नहीं बन सकता है, इसको वहाँ से जैसे उसमें साइको होता है, साइको में यही सब पूछा जाता है कि उसका पहले रंग ये दोनों तो लाल हरा ये सब दोनों उसको निश्चित रूप से
ज्ञात होना चाहिए। उसके बाद जैसे यहाँ हो गया बहुत दूर से उसको पूछा जाता है, जैसे यहाँ पहले से 2 उंगली खड़ा करेगा, पूछेगा उसको कितना है, उस सभी से ट्रेनिंग करके तब उसको भेजा जाता है। तो आँख बज जाता है, इसके बारे में लिखाएंगे। और शाम आज में 3 बजे आएगा तो शाम इसके बारे में लिखाएंगे।